अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 और 2 इसके देख लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें इसे समझिए। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 9 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसे चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 9 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए ओवर फर्स्ट फंक्शन एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर सेकेंड है हमारे पास एक्स प्लस 2 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ रही। अब एलसीएम के साथ हम इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। जी आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इधर लेफ्ट पे 9 आ जाएगा। 9 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 से एक x प्लस 2 कैंसिल, बाकी हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर से एक्स प्लस 2 स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा। x माइनस 1 ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हम पुट करेंगे बारी बारी फैक्टर्स। फैक्टर अप्लाई करने से पहले एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करने से ताकि कंपेयर करना जरा इजी हो जाए। 9 इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन कर दिया हमने। इधर प्लस बी इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू प्लस 2 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा। प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब इसे मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, या सिंप्लीफाई करने की अब जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फैक्टर अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब यहाँ क्या पुट करेंगे, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, प्लस माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई कर देंगे। 9 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा हमारे पास a इंटू 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस c इंटू यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे। 9 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर अब 1 माइनस 1 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा से 0 करता है, ये पूरा एक्सप्रेशन 0। इधर 1 माइनस 1 0, तो ये भी सारा 0 हो जाएगा। अब फर्दर नेक्स्ट क्या होगा, ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू a इंटू 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड 9 बाई 9 इक्वल टू a। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 9 और 9 1 आ गई। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड फैक्टर x प्लस 2 अप्लाई करेंगे और b की या c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहां पुट करेंगे, पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। यहां से x की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू हम अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। x की जगह माइनस 2 अप्लाई करें,
9 इक्वल टू ए इंटू यहाँ -2 + 2 हो जाएगा, -2 + 2 होल स्क्वायर प्लस बी इंटू यहाँ -2 - 1 इंटू इधर -2 + 2 और इधर प्लस सी इंटू -2 - 1, सी इंटू -2 - 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू -2 + 2 0, सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, प्लस इधर -2 + 2 0, ये फैक्टर भी सारा 0 हो जाएगा और इधर प्लस सी इंटू -2 - 1 -3 हो जाएगा। मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 9 इक्वल टू -3 सी हो जाएगा, यहाँ से -3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड आ जाएगा, 9/-3 इक्वल टू सी, यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू -3 आ जाएगी डिवाइड करने। अब वैल्यू हमारे पास रहेगी बी की वैल्यू हम कंपेयर करने से निकालेंगे और कंपेयरिंग का मैंने सिखाया था कि आप सबसे बड़े वेरिएबल को पहले कंपेयर करेंगे। तो बड़ी पावर हमारे पास x², ये आ जाएगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास x² जो है नहीं है, इसकी जगह 0 आ जाएगा, इक्वल टू राइट पे x² कोफिशिएंट यहाँ से a आ जाएगा और नेक्स्ट यहाँ से x² कोफिशिएंट b आ जाएगा, ये प्लस b हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, a हमारे पास 1 है तो ये जाएगा 0 इक्वल टू 1 प्लस b प्लस 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू b, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। a b c और यानी तीनों हमने फाइंड करनी है। अब इसको हम इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देंगे। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे पास 9/x - 1 इंटू x + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ a की वैल्यू 1 है, 1/x - 1, इधर b की वैल्यू b -1 है, इसकी जगह -1 तो माइनस बाहर लगा देंगे, -1/x + 2 और नेक्स्ट c की वैल्यू -3 है, माइनस बाहर लगाएंगे तो 3 ओवर हमारे पास x + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन 3, उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 7x + 4 और 3x + 2 इंटू x + 1 स्क्वायर। क्वेश्चन 4 हमारे पास जो है इम्प्रॉपर का, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन 5 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसलिए हम उसके साथ कंबाइन करके क्वेश्चन 5 देखेंगे। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस देखेंगे, ये हो जाएगा 7x + 4 ओवर 3x + 2 इंटू x + 1 होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा हमारे a ओवर 3x + 2 प्लस b ओवर x + 1 प्लस c ओवर x + 1 होल स्क्वायर। ये इसके हमारे पास फ्रैक्शंस बन जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसके एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 3x + 2 इंटू x + 1 होल स्क्वायर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 7x + 4 इक्वल टू a इंटू 3x + 2 से ये कैंसिल, x + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b इंटू x + 1 से x + 1 कैंसिल, 3x + 2 इंटू x + 1 आ जाएगा, प्लस इधर x + 1 स्क्वायर से ये कैंसिल, c इंटू 3x + 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे ताकि कंपेयर करना इजी हो जाए। 7x + 4 इक्वल टू a इंटू
ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इधर प्लस बी इंटू 3x, एक्स से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 2 1 2, और ये एज इट इज लिख देंगे c इंटू 3x प्लस 2। ये हमने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब फैक्टर अप्लाई करें। सबसे पहले हम पुट करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही। इक्वेशन 2 में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू -1 प्लस 4 इक्वल टू ये हो जाएगा a इंटू -1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3 इंटू -1 प्लस 2, इधर -1 प्लस 1 प्लस c इंटू 3 इंटू -1 प्लस 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने x की वैल्यू -1 अप्लाई कर दी। ये जाएगा 7 इंटू -1 -7 प्लस 4 इक्वल टू -1 प्लस 1 0, 0 स्क्वायर 0, तो ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। इधर -1 प्लस 1 0, तो ये भी सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। प्लस इधर c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 इंटू -1 -3, और ये प्लस 2 आ जाएगा। -7 प्लस 4 -3 इक्वल टू यहाँ से -3 प्लस 2 -1 इंटू सी माइनस सी आ रही है, माइनस ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ से सी की वैल्यू 3 आ रही है हमारे पास। अब हम सेकेंड फैक्टर जो इसको अप्लाई करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अप्लाई करते हैं तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। अब इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2 ये है। इस x की जगह -2/3 आ जाएगी, 7 इंटू -2/3, उसके बाद प्लस 4 इक्वल टू इधर a इंटू -2/3 प्लस 1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b इंटू 3 इंटू -2/3 प्लस 2, और यहाँ -2/3 प्लस 1 प्लस c इंटू इधर 3 इंटू -2/3 प्लस 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास -7 2 14/3 प्लस 4 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा a इंटू 3, एलसीएम लेंगे, -2 3 मल्टीप्लाई 1 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस 2 0, तो ये पूरा फंक्शन हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह इधर 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -2 ये प्लस 2 ये 0, तो ये फंक्शन भी सारा 0 हो जाएगा। बाकी क्या रहेगा, इधर एलसीएम लें 3 एलसीएम, 3 से 3 कैंसिल, -14 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 ये 12 हो जाएगा, इक्वल टू a इंटू ये -2 प्लस 3, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये 1/3 होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट -14 प्लस 12 ये 2 हो जाएगा, 2/3 इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब इसमें 9 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू a, ये 3 3 9 और 3 2 6, तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 6 आ गई। अब हमें फाइंड करना है
ए फाइंड हो गया, उसके बाद सी फाइंड हो गया, बी फाइंड करना है। उसके लिए हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इधर साइड पे देखें, या लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट जो उसको कंपेयर करें। इसमें देखें लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है, इसकी जगह 0 आ जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, ए आ जाएगा, प्लस इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 इस बी से मल्टीप्लाई होगा तो 3b हो जाएगा, तो इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3b हो जाएगा। अब यहाँ हम ए की वैल्यू को अप्लाई करेंगे। ए हमारे पास 6 है, 0 इक्वल टू 6 प्लस 3b प्लस 6 इधर आएगा -6 इक्वल टू 3b, 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, -6/3 इक्वल टू b, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। अब a, b और c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। नो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे पास 7x + 4 ओवर 3x + 2 इंटू x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 6 है, 6 ओवर 3x + 2, उसके बाद प्लस b की वैल्यू -2 है, 2 बाहर लिख देंगे, ओवर x + 1 प्लस c की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3 ओवर x + 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है इसमें कोई मसला नहीं आएगा। इसको देखें, समझे, करें, कोई इशू होगा तो हम मुझसे डिस्कस करें। उम्मीद है इसमें अब कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इससे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।